नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका के भारत न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ कैफ खान। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों से। बिजनौर के नागल सोती क्षेत्र के एक घर के आंगन में सो रहे व्यक्ति को अज्ञात बदमाशों ने सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। जहां सुरेश सैनी की हत्या से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, तो वहीं गाँव में भी लोग खौफजदा हैं। फिलहाल सूचना पर पहुंचे एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मृतक के शव को सील कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं बिजनौर में लगातार हो रही लूट हत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दिन ब दिन बढ़ रहे अपराध व बिजनौर पुलिस अंकुश लगाने में नाकाम साबित होती नजर आ रही है। वहीं घटना के बाद एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि सुरेश सैनी के सिर में गोली मारकर हत्या की गई है। हत्या का कारण जानने की कोशिश की जा रही है और कई टीमें गठित भी कर दी गई हैं। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। हाँ बेटा, नाम बताएंगे अपना? मोहित। कहाँ के निवासी हैं? सोतरगढ़ वाला। तो क्या मामला है, बताएं पूरा। सुबह 5 बजे लाइट भागी थी, मम्मी डंगरों को बांधने आई थी। तो जब पापा जी से कहा तो फ़ोन की लाइट जला, तो फ़ोन की लाइट कोई नहीं जलाई। लैंड टैंड ढूंढ के जब देखा तो जब मम्मी ने बताया था, जब आके हमें पता चला सिर में गोली लगी हुई थी। किसी से कोई दुश्मनी रंजिश चाहती हो? जब अलग से बात थाना नागल के गढ़वाल गांव में सुरेश सैनी नाम के एक व्यक्ति की, जिसकी उम्र लगभग 55 साल के लगभग थी, भोर में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा सिर के कनपट्टी में गोली मारकर के हत्या कर दिया गया है। घटनास्थल निरीक्षण एवं उनके परिजनों से बातचीत करने में अभी कोई स्पष्ट मोटिव ज्ञात नहीं हुआ है। 302 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जांच में टीमें लगा दी गई हैं। स्वाट टीम, क्षेत्राधिकारी, एसपी क्राइम। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा और अभियोग का पर्दाफाश होगा। लखनऊ के थाना बाजार खाला क्षेत्र के विक्टोरिया स्ट्रीट पुराना हैदरगंज में इंसाफ की आस लगाए बैठे पीड़ित मोहम्मद इस्लाम की मौत हो गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पत्नी जुलेखा और उनके परिवार वालों ने झूठे मुकदमे में फंसाकर प्रताड़ित किया, जिसे आए दिन पुलिस द्वारा घर पर दबिश देकर पीड़ित परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा था। वहीं झूठे मुकदमे को वापस लेने के लिए पीड़ित परिवार से 6 लाख रुपए की मांग भी की जा रही थी। बता दें, पुलिस की प्रताड़ना के खौफ से पीड़ित मोहम्मद इस्लाम का दिमागी संतुलन बिगड़ने के साथ पैर भी खराब हो गए, जिससे चलते इलाज के दौरान मोहम्मद इस्लाम की मौत हो गई। वहीं पीड़ित की मां लगातार राज्यपाल से लेकर शासन प्रशासन सभी से न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। फिलहाल पीड़ित बेटे की मौत के बाद से फिर से न्याय की आस लगाए बूढ़ी मां आला अधिकारियों के चक्कर काट रही है। वो पर आई यहाँ कुछ दिन रही, फिर बाद में जो है परेशान करने लगी। कौन? बहू। क्या नाम उनका? जुलेखा। आप ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, बस करके। तो किस तरह से उन लोगों ने परेशान किया है? घर बैठ गई, फिर नोटिस पे नोटिस भेजने लगी। किस चीज़ के नोटिस थे? नोटिस यही कि हमको पैसा दो, कौड़ी दो। क्या कोई झूठे मुकदमे वगैरह भी? हाँ, बहुत झूठे मुकदमे इधर उधर लगाई। 9 जगह से एप्लीकेशन भेजी। तो क्या परेशान करने कौन कौन आता था घर पर? घर पर पुलिस आए दिन आती थी परेशान करने। कहीं मेरे बेटे को उठा ले गई, कहीं मेरे दामाद को उठाए लिए चली जा रही, कहीं हमारे देवर को उठाए लिए चली जा रही है। हमारा लड़का भागते भागते बहुत परेशान हो गया। तो बीमार कैसे हुए आपके बेटे? बीमार इन्हीं लोगों के वजह से हुआ है। उसको टेंशन रहती थी। क्या उनका इलाज चल रहा था? कहाँ से चल रहा था? जी, इलाज चल रहा था, 2-3 जगह से चल रहा था। गोलगन से चला, फिर एक यहाँ महबूबगंज से चला, कोई डॉक्टर थे। तो उसके बाद आपने इस बारे में ससुराल वालों से बात की उनके कुछ? तो वो उन लोगों का अभी क्या कहना है? उन लोगों का कहना कुछ नहीं, वही सता रहे हैं, कहना रुपया ही मांग रहे हैं वो।
अब हम इतना रुपया कहाँ से देंगे? कितने रुपए मांग रहे थे? पहले तो 15 लाख मांगी, फिर उसके बाद 10 लाख मांगी, फिर उसके बाद जब बहुत कहा सुनी हुई तो कहने लगे 6 लाख दो। तो ये झूठे मुकदमे किस किस थाने से लगवा रहे थे? ये महिला थाने से लगवाई झूठे मुकदमे, और यहाँ से खाला बाजार से दी। तो आपकी बेटी की मौत हुई है, तो ये किस वजह से हुई है? क्या मतलब क्या इन लोग ने बहुत परेशान किया, इस वजह से मौत उसकी हो गई। क्या कहना जी, मतलब वो परेशान रहते थे इसको लेकर? जी बहुत परेशान रहते थे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में थाना मंझौला क्षेत्र इलाके की गगनवाली मिल में उस समय हड़कंप मच गया जब वहां के रहने वाले जितेंद्र नाम के व्यक्ति के देर रात घर में घुसे बदमाशों ने लूट के दौरान उसकी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। सूचना पर सुबह पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और डकैती के दौरान हत्या की थ्योरी पर जांच शुरू करते हुए बॉडी को अपने कब्जे में ले लिया। हत्या की पूरी वारदात में अचानक उस समय मोड़ आ गया जब मृतका के परिजनों ने मृतका के पति जितेंद्र पर ही दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए मंझौला पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। घटना के बाद जितेंद्र इसे 5 बदमाशों द्वारा डकैती के दौरान उसकी पत्नी को मारने की बात कह रहा था। इस मामले में एसएसपी प्रभाकर चौधरी का कहना है कि इसकी दोनों एंगल से जाँच की जा रही है। क्या नाम है आपका? ये कौन है जो महिला है आपकी? ये मेरी घरवाली है। आपकी घरवाली? क्या बात हो गई थी? सर मैं यहाँ से बाहर को गया पेशाब करने के लिए, तो बाहर मेरा बाथरूम है, बाथरूम में जो है चोर थे घुसे हुए। जैसे मैं पेशाब करने के लिए नाली पे खड़ा हुआ, पीछे से आकर मुझे दबा लिया चोरों ने। मेरे कनपट्टी पर हथियार रख दिए सर, मुझे अंदर लेकर के आए, अंदर ला करके मुझे यहाँ बांध दिया। मेरी बीवी के पास में गए वो चोर, इससे जो जेवर मांगा इसने मना करा। एक बार के मना करने में इसका जो टैट को दबा दिया उन्होंने। कितने लोग थे? 5 थे सर। 5-6? 5 थे 5। तो तुम्हें बांध कर डाल दिया था यहाँ? जी यहाँ पर। काय से बांधा था? इस कपड़े से, इस कपड़े। आज मंझौला थाना अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई थी। एक गागन गांव है, वहाँ से एक जितेंद्र नामक व्यक्ति ने सूचना दिया था जिसमें उन्होंने अपने साथ 5 बदमाशों द्वारा लूट की डकैती की घटना कारित किए जाने के संबंध में बताया और अपनी पत्नी का हत्या किए जाने के बारे में सूचना दी। पुलिस ने मौके पे जाकर के जांच पड़ताल शुरू की। इसी बीच सुबह मायके वाले वहाँ पे आए और उन्होंने बताया कि इनके संबंध अच्छे नहीं थे पति पत्नी के। अभी 15 दिन पहले ही पत्नी वापस इनके पास आई थी और कई बार वाद विवाद भी हुआ था, दहेज को लेकर के भी इशू आया था और पत्नी का इलाज भी चल रहा था। और इसमें आरोप लगाया कि जो है दहेज को लेकर के पति द्वारा ही हत्या की गई है। दोनों प्रकरणों में चूँकि 2 सूचनाएं मिली है, दोनों की जांच की जा रही है और इसमें पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी गई है। जो भी एविडेंस आएंगे उसके आधार पर आगे की इन्वेस्टिगेशन की। हापुड़ के थाना धौलाना क्षेत्र में कई दिन से लापता मजदूर की यूपीएसआईडीसी जंगल में जली अवस्था में शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक मजदूर की पहचान हरवीर निवासी गांव चोना एनटीपीसी के रूप में हुई है। मौत की सूचना से परिवार में कोहरा मचा हुआ है। वहीं सूचना पर पहुंची थाना धौलाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये आज थाना पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एसआईडीसी क्षेत्र में सड़क किनारे खेत में के पास एक जंगल में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है जली अवस्था में, जिस पर थाना धौलाना पुलिस के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की गई है। इसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। ये जली हुई हालत में बॉडी वहाँ मिली है। इसकी शिनाख्त के लिए प्रयास किया गया है। इसकी शिनाख्त एसआईडीसी क्षेत्र में ही एक फैक्ट्री में एक मजदूर के रूप में हुई है। इसका नाम हरवीर, ये निवासी चौना एनटीपीसी क्षेत्र का रहने वाला है। इसके संबंध में जांच करके विधिक कार्रवाई की जा रही है।
जिला गाजीपुर में वाराणसी लोकसभा की पूर्व प्रत्याशी शालिनी यादव ने प्रेस वार्ता में सरकार पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार केवल मार्केटिंग कर रही है। देश की स्थिति बदतर है, युवा बेरोजगार है, पढ़े लिखे युवा सड़क पर हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज़ादी के बाद पहली बार देखा जा रहा है कि सरकार को जनता के हित से कोई मतलब नहीं है। वहीं शालिनी यादव का गाजीपुर में उद्योग व्यापार के नगर अध्यक्ष ब्रज किशोर यादव ने स्वागत भी किया। बहुत स्वागत रामधारी यादव बिरादर समाजवादी पार्टी जनपद गाजीपुर। आप ऐसे मौके पर आई हैं कि आपकी जरूरत भी थी। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और हमारे दो प्रत्याशी लाल बिहारी यादव शिक्षक MLC के पद के लिए और आशुतोष सिन्हा जी शिक्षक स्नातक MLC के पद के लिए, दोनों के प्रति मैं करना और आपका बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। आपने उनके पक्ष में बात किया, उनके लिए 2 कदम चला, इसके लिए धन्यवाद। हर तरीके से, चाहे मांगी कार्य हो, चाहे आप चुनावी माहौल है, आप देखें व्यस्तता भी हर तरीके की कार्यक्रमों की चल रही है। उसी संदर्भ में मुझे यहाँ पर आना हुआ, जिसमें दोनों ड्यूअल पर्पज़ है, मांगलिक कार्य भी है और इसके लिए भी सम्मिलित होना है। और दूसरा जो कल चुनाव है उसको लेकर के जो एक परिचर्चा चल रही है। प्रदेश में 11 सीटों पर चुनाव होंगे। समाजवादी पार्टी के बारे में क्या कहेंगे, क्या लगता है समाजवादी पार्टी 11 में आप क्या प्लान करती है? आंकलन क्या करना है, आप देख रहे हैं जिस तरीके से अभी अगर आप आंकलन की बात करें तो जो सरकार पूरी तरीके से सिर्फ चुनावी मोड में ही रहती है और जिसमें सारे संसाधन झूठ सच सब बोल करके उसका उद्देश्य सिर्फ जनता का हित या फिर जो सरकार के कार्य होते हैं वो करना नहीं है, सिर्फ चुनाव जीतना है। हमारे प्रधानमंत्री 24/7 365 डेज सिर्फ चुनावी मोड में रहते हैं। MLC चुनाव के दौरान राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव के भांजे व ब्लॉक प्रमुख करहल बिल्लू यादव से भाजपा समर्थकों से जमकर विवाद हो गया। विवाद के बाद हुई फायरिंग से भगदड़ मच गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक, वहीं DM व SP ने घटना का जायजा लिया। मतदान स्थल से चंद कदमों की दूरी पर विवाद के बाद हुई फायरिंग सपा MLC ब्लॉक प्रमुख ने करहल थाने पहुंचकर तहरीर दी है। ये प्रकरण थाना करहल क्षेत्र जनपद मैनपुरी का है। इसमें तकरीबन 1 बजे की बात है। यहाँ पे जो MLC के चुनाव हो रहे हैं वहाँ के मतदान केंद्र जो ब्लॉक है वहाँ से करीब 300 मीटर दूर जहाँ पे बस्ते रखे रहते हैं वहाँ की बात है। वहाँ तिराहे पर एक बिल्लू यादव हैं, वो अपने 4-5 लोगों के साथ खड़े थे। उसी दौरान एक गौरव यादव वहाँ पे आए और कुछ कहा सुनी हुई। उसी बीच में 3-4 राउंड फायर करने की बात सामने आई है। इस मामले में बिल्लू यादव ने गौरव यादव और उनके 3 साथियों यानी कुल 4 लोगों के खिलाफ फायरिंग से रिलेटेड मुकदमा दर्ज कराया है। इस मुकदमे को दर्ज कर लिया गया है, आगे कार्रवाई की जा रही है। मौके पर कोई समस्या नहीं है, तत्काल पुलिस फोर्स वहाँ पे थी, चीज़ों को हैंडल किया गया, बिल्कुल समस्या नहीं है। उच्च अधिकारी यहाँ मौके पर आए, हम और DM साहब भी यहाँ मौजूद हैं। पूर्णतः शांति है, कहीं कोई समस्या नहीं है। मुकदमा दर्ज किया गया है और शीघ्र ही जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार करके कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। गाजीपुर MLC शिक्षक एवं स्नातक चुनाव को लेकर मतदान जारी है। MLC शिक्षक एवं स्नातक चुनाव के लिए जिले के 19 मतदान केंद्रों के 61 पोलिंग बूथों पर वोटिंग जारी है। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हुआ जो शाम 5 बजे तक चलेगा। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कोविड-19 से बचाव के लिए सभी पोलिंग बूथों पर खास व्यवस्था भी की गई है। पोलिंग बूथों पर एंटीजन किट, मास्क, सैनिटाइजर के इंतजाम किए गए हैं। वहीं वाराणसी खंड MLC शिक्षक स्नातक चुनाव के लिए गाजीपुर में मतदान जारी है। MLC शिक्षक चुनाव के लिए जिले में कुल 6176 वोटर मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जबकि MLC स्नातक चुनाव के लिए गाजीपुर में कुल 31,661 मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
ओमन मिल जाएगी, मोबाइल रख ले सुना ये बात टेबल पर अच्छा है, ठीक है, नंबर 4 लखनऊ ठाकुरगंज क्षेत्र के हरिनगर में प्रधानमंत्री आवास योजना में काम कर रहे ठेकेदारों द्वारा बिजली चोरी करने की विजिलेंस के छापे में पोल खुलती नजर आ रही है। बता दें, जमीन के डामर रोड के नीचे से केबल डालकर चोरी की जा रही थी। वहीं चोर चोरी की लाइट से चला रहे थे दो समरसेबल। यहाँ पैसा की हम लोग सूचना मिली थी वहाँ पे स्टाफ के द्वारा कि यहाँ पर ये जो भवन का निर्माण हो रहा है LD की तरफ से, तो यहाँ पर जो है कनक बिजली चोरी हुई, कोई कनेक्शन नहीं है। तो लोकल SD और JE को साथ में लेकर के निरीक्षण किया गया। तो निरीक्षण के दौरान ये हमारी जो LT लाइन है जो सिंगल पोल लास्ट में पुलिया के पास लगा हुआ है, यहाँ से सीधे वो जोड़ करके अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर दबा के लेके जा रहे थे। तो देखा गया चूँकि पोल के ऊपर तार जुड़ा हुआ और नीचे ज़मीन में जा रहा है, तो चूँकि तार हमारा ऊपर जाना चाहिए, तार ज़मीन में जा रहा है, तो चेक किया गया तो पूरा ज़मीन से उखाड़ा गया। तो वास्तविकता देखा गया कि हकीकत में वहाँ बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। और जब जानकारी की गई कि कनेक्शन है या नहीं है, तो वहाँ कोई कनेक्शन नहीं है। कि इसके बाद वहाँ जानकारी की गई कि यहाँ पर ठेकेदार कौन है, कौन किसके द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। तो वहाँ जानकारी मिली कि 4 ठेकेदार हैं। तो ये हुआ कि जिसके यहाँ बिजली लगी, फला जो अपार्टमेंट इस साइड का जो बन रहा है, ये कौन बना रहा है। तो जानकारी मिली कि जो है मिस्टर शिवम लाइट के नाम से फर्म है और उसके जो प्रोप्राइटर हैं ये विवेक निगम करके, जो उनके उसके बाद उनके मोबाइल नंबर के बारे में जानकारी की गई, तो कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। यानी जो भी उनके स्टाफ थे कहना कोई बताने को तैयार नहीं हुआ। फिर LDA के JE से संपर्क किया गया, तो उन्होंने कहा कि हमको जानकारी नहीं है, सहायक अभियंता से नंबर लीजिए, उससे बात करिए। मैं इस समय ड्यूटी में इलेक्शन में। फिर सहायक अभियंता से बात हुई तो उन्होंने नंबर दिया विवेक का। कि विवेक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कहना कि नहीं साहब कनेक्शन हमारे यहाँ नहीं लगा है। तो एक बार हम लोग मौके पर हम लोग वीडियोग्राफी कराएंगे, जो हम लोग कह रहे हैं हमारे पास साक्ष्य है। तो वो थोड़ा सा साइलेंट हुए। तो उन्होंने कहा मैं इस समय कानपुर में हूँ, तो एक बार कानपुर अपना एड्रेस बता दीजिए। तो उन्होंने एड्रेस बताने से मना कर दिया। उनका सारी डिटेल है, फर्म का नाम है, उनके नाम से, फर्म के नाम से, प्रोवाइडर के नाम से मुकदमा कायम कर दिया जाएगा। जो भी असेसमेंट होगा अपना वो जमा करेंगे। LD वालों को भी सूचित कर दिया जाएगा कि फला जो है कहना कि जो आपके यहाँ जो ठेकेदार है उनके द्वारा भवन का निर्माण किया जा रहा है, उन्होंने बिजली चोरी में इतना पेनल्टी बनी है, उसको ये जमा कराने के लिए। लगभग कितने किलोवाट की चोरी बन रही है सर? 2 समरसेबल लगा है, क्योंकि और बाकी चीज़ें वहाँ लगी नहीं मिली है। हालांकि पहले से काम चल रहा वहाँ पर सरिया काटने का मशीन से कुछ मिली नहीं है। तो जो वास्तविकता है कहना कि किसी का जो वास्तविक उसकी चीज़ बारे में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें के भारत।